दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 मंथ आपका गुजर गया थ्योरी पढ़ते पढ़ते, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते। बट अब वो टाइम आ गया है जिसमें बस आपको ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अब आपको टाइम आ चुका है जो कि आपको मेहनत करने का जो रियल टाइम होता है ना, वो आ चुका है। तो अब आपको मन लगाकर मेहनत करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है और बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, राइट। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 10-20 नहीं बल्कि 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ 100 जितने भी क्वेश्चन है सारे लघु उत्तरीय है, ठीक है। इसमें दीर्घ उत्तरीय एक भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा किस कारण मैंने बस लघु उत्तरीय लेकर आया हूँ। लघु उत्तरीय इसमें मैं 100 करो दूंगा और 50 दीर्घ उत्तरीय नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी आपके 5 चैप्टर हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया ठोस अवस्था हो गया, दूसरा हो गया विलयन, तीसरा हो गया विद्युत रसायन, तीसरा हो गया विद्युत रसायन, ठीक है। चौथा हो गया आपका रासायनिक बलगत की हो गया। फिर उसके बाद हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो ठोस अवस्था को इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, बट यहाँ पे ठोस अवस्था को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जब उसको मैं इंक्लूड कर दे रहा था ना तो 150 से भी ज़्यादा बन जा रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अभी ठोस अवस्था को इंक्लूड नहीं किया हूँ। बाकी मैं इस पर सोच रहा हूँ कि ठोस अवस्था के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा जिसमें ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी लघु दीर्घ सारे प्रश्न मैं आपको उस वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आओ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट एक गलती आप सभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, और चाहे को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसके कारण मैं ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, इसके कारण आपके लिए वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमने 90% की जो गारंटी ली है ना वो तो कंप्लीट करूंगा मैं कैसे ही आपके लिए, ठीक है। बस मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना भैया, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पे क्वेश्चन से सब सारे मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है। जितना नॉर्मल क्वेश्चन हो सके ना, नॉर्मल क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन तक हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं वाला है। आओ सबसे पहले विलियन चैप्टर से है, यहाँ पे विलियन चैप्टर से ध्यान से समझना। पहला नंबर क्वेश्चन है विलियन क्या है, ठीक है। विलियन आपको पता है कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक है। विलियन का प्रकार देख लेना है आपको। विलियन का प्रकार जैसे सांद्र विलियन, तनु विलियन, ठीक है, संतृप्त विलियन, न संतृप्त विलियन, यही सब वगैरह, ठीक है। फिर आपको याद करना है विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, एक सेकंड, विलय क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। 8 क्वेश्चन ये आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी आपने तो जहाँ से भी ऑफलाइन तैयारी की होगी या फिर मैंने भी आपको इन सारी चीज़ों का मैंने आपको डिफिनेशन बताया है, ठीक है। तो इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जाओ वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा सारी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लता आपको पढ़ लेना है, मोल लता पढ़ लेना है, मोल लता पढ़ लेना है और मोल प्रभाज। ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा वीवी है, तो इन चारों चीज़ों को आपको क्लियर करना है। फिर आपको आगे अणुसंख्य गुणधर्म तथा इसके प्रकार, आपको पता है कि अणुसंख्य गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्लियर कर लेना है। जैसे कि कौन कौन प्रकार होता है बाबू, तो वाष्प दाब का अवनमन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरणी दाब होता है, ठीक है। और हिमांक का अवनमन, ये 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब का अवनमन आपको पढ़ना है, उससे पहले वाष्प दाब के बारे में समझ लेना है। फिर रॉल्स का नियम पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा वीवी है, रॉल्स का नियम या फिर रॉवल का भी नियम इसे बोला जाता है, ठीक है। आदर्श विलयन पढ़ लेना है, अनादर्श विलयन पढ़ लेना है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर देख लेना है। एजियोटॉपिक मिक्सचर देख लेना है, क्वथनांक देख लेना है, क्वथनांक का उन्नयन देख लेना है, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन देख लेना है, हिमांक देख लेना है, हिमांक का अवनमन देख लेना, झिल्ली पढ़ लेना, पराशरण पराशरणी दाब के बारे में पढ़ लेना। देख रहे हो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग हाई लेवल पे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले झिल्ली, तो झिल्ली क्या होता है, तो धातु और द्रव की अत्यंत पतली परत को हम लोग झिल्ली बोलते हैं। तो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा हाई लेवल आ गया पराशरण, उसके बाद पराशरणी दाब, फिर उल्टा पराशरण 2023 में पूछा था, तो इसको तो इम्पोर्टेंट है ही। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, घुलनशीलता, हेनरी का नियम। तो ये जो 31 क्वेश्चन आपने देखे ये विलियन चैप्टर से था। कौन सा चैप्टर से था, विलियन चैप्टर से था। अब आप एंटर करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग एंट्री करते हैं, तो ध्यान से समझना। 33 नंबर क्वेश्चन देखना, 33 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड में, हाँ हाँ चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखना। रासायनिक गतिकी या फिर आप इसको बल यहाँ पे लगा दो, रासायनिक बल गतिकी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का दर पढ़ लेना है, अभिक्रिया की कोटि समझ लेनी है, अर्ध जीवन काल समझ लेना है,
रेडियो सक्रियता समझ लेना है, ताप गुणांक समझ लेना है, ठीक है। चलो, देहली ऊर्जा समझ लेना है, संक्रियन ऊर्जा समझ लेना है, आर्हेनियस का समीकरण याद कर लेना है। आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है, एक सेकंड, क्या होता है आर्हेनियस का समीकरण, के बराबर ए इंटू ई का पावर माइनस सी ए बटा आर टी, यही होता है ना, माइनस सी ए बटा आर टी। तो ए होता है, बट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अणुकता समझ लेना है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर अब आओ विद्युत रसायन में, तो विद्युत रसायन समझ लेना है, विद्युत अन अपघट्य समझ लेना है, विद्युत अपघट्य समझ लेना है। 46 नंबर देख लो, सबल विद्युत अपघट्य या फिर प्रबल, इसको भी कह सकते हो, सबल विद्युत अपघट्य या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य आपको पढ़ लेना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य आपको पढ़ लेना है। सेल समझ लेना है, 49 सेल का प्रकार आपको देख लेना है। विद्युत अपघटन समझ लेना है आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर आपके। इलेक्ट्रोड समझ लेने हैं, इलेक्ट्रोड के प्रकार समझ लेने हैं, विद्युत समझ लेने हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, फैराडे का नियम समझ लेना है, जो फैराडे का पहला नियम दूसरा नियम है, दोनों नियम आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड 55 नंबर क्वेश्चन, आओ देखो 55 नंबर क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक तुल्यांकी समझ लेना है, विद्युत रसायनशील समझ लेना है, लवण सेतु आपको समझ लेना है, अक्रिय विद्युत अपघट्य। एक चीज याद रखना, लवण सेतु का जो कार्य है बहुत ज्यादा वीवीआई है और लवण सेतु भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। तो मैं जिन जिन में वीवीआई लगा रहा हूँ उन सबको आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। 63 यहाँ से क्लियर हो गया। चलो अब और आगे बढ़ते हैं ना। चलो 64 से देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इंथैल्पी आपको क्लियर कर लेना है, गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा आपको देख लेना है, चालकता देख लेना है, कॉलरॉश का नियम देख लेना है, तुल्यांकी चालकता देख लेना आप सभी को, अधिशोषण पढ़ लेना है। अब यहाँ से पृष्ठ रसायन का स्टार्ट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री का। तो आपको अधिशोषण के बारे में समझ लेना है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बारे में अंतर समझ लेना है, अवशोषण आपको समझ लेना है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर समझ लेना है। जो अधिशोषण होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय घटना होता है अधिशोषण, और जो अवशोषण होता है वो क्या होता है, अंदर वाले घटना, आंतरिक घटना होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अधिशोषण के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी भैया। उत्प्रेरण आपको समझ लेना है, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ठोस वन सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, टेक्निकल इशू, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जल्द से जल्द। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, विषमांगी उत्प्रेरण आपको देख लेना है, ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं देख लेनी है, जियोलाइट, जियोलाइट में आकार वर्णात्मकता, जियोलाइट का उपयोग, ये तीन जितने भी रिलेटेड टर्म्स है जियोलाइट से, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई, तो जियोलाइट वाला तो आपको जरूर से जरूर देखना है। आगे बढ़ जाओ, एंजाइम देख लेना है, कोलॉइड देख लेना है, कोलोइडी विलयन देख लेना है, निलंबन देख लेना है, परिक्षिप्त प्रावस्था देख लेना है, परिक्षेपण माध्यम देख लेना है, द्रव स्नेही कोलॉइड देख लेना है, द्रव विरागी कोलॉइड देख लेना है। तो ये सब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण आपको देख लेना है, ब्राउनी गति आपको देख लेना है, टिंडल प्रभाव देख लेना है, ठीक है। पायस देख लेना है आपको, पायस, पायस के एक और नाम से जानते हैं इम्लसन, इम्लसन हिंदी में भी आपको लिख देगा, इंग्लिश मीनिंग है इम्लसन जो है वो इंग्लिश मीनिंग है, बट हिंदी में ही टाइप कर देता कि इम्लसन क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देयरफॉर क्या होता है, पायस इम्लसन सेम चीज होता है। डेल्टा का निर्माण आपको देख लेना है, स्वर्ण संख्या देख लेना है। तो यही कुल मिलाकर 95 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है। 95 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें से यहाँ पे मैंने कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए हैं देख लो एक बार, ठीक है। ठोस अवस्था को तो इंक्लूड मैंने किया ही नहीं है, विलियन का इंक्लूड है, विलियन से 31 क्वेश्चन है, ठीक है। विलियन इंक्लूड है, फिर रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक 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 बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, तो इससे कितने हैं, रासायनिक बलगतिकी से मिनिमम ज़्यादा नहीं 5 से 10 क्वेश्चन हो गए रासायनिक बलगतिकी से, ठीक है। और रसायन विज्ञान से, ध्यान से समझना, रसायन विज्ञान, रसायन, अच्छा रसायन विज्ञान नहीं ना, विद्युत रसायन, सॉरी सॉरी, विद्युत, विद्युत रसायन, इससे मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन इससे भी होंगे। और जो हमारा अधिशोषण अवशोषण वाला जो पृष्ठ रसायन चैप्टर है, इससे भी मिनिमम 25 क्वेश्चन होंगे मिनिमम। तो ये जितने भी मैंने 95 मैंने आपको ऐसे ही नहीं बता दिया कि आपको पढ़ना है, भैया पढ़ाना है। मैं काफ़ी रिसर्च के बाद, ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया भैया। आपको मैं रिसर्च का वीडियो दिखा दूंगा, एक शॉर्ट्स बनाकर दिखा दूंगा कितना ज़्यादा रिसर्च किया हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा, एक मंथ में रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, ठीक है। मैं जुलाई से ही लगा हुआ हूँ, 1 जुलाई से ही लगा हुआ हूँ, और आज फाइनली 2 अगस्त को पता चला इन सारे टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता ना कि मेरे को 5 क्वेश्चन ढूंढने में 23 दिन लग गए थे, 5 ऐसे क्वेश्चन जिसको मैंने वीवीआई लगाया ना भैया, उन सब को आपको देख लेना है, वीवीआई वाला को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जैसे
95 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ यार आप सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ, ठीक है, रिसर्च करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।